मई 2026 एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस जिसने लिटरली पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली बंद है और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट हम सबको हिला रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस मुद्दे की बिल्कुल गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। इस एनालिसिस में हम 5 मेन एरियाज कवर करेंगे। पहला, द हॉर्मुज चॉक पॉइंट क्राइसिस। दूसरा, प्रोजेक्ट फ्रीडम और एस्केलेशन। तीसरा, ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक। चौथा, इंडिया पर इसका आर्थिक असर। और आखिर में ये जो एक बहुत ही फ्रेजाइल सीज़फायर चल रही है उस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द हॉर्मुज चोक पॉइंट क्राइसिस। इस पूरे स्टैंड ऑफ के फिजिकल ज्योग्राफी को समझते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच एक बहुत ही पतला सा रास्ता है। इसके दोनों तरफ ईरान का कंट्रोल है और सच कहूं तो ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट की सबसे वाइटल आर्टरी है। इस सिंगल पैसेज के बिना ग्लोबल सप्लाई चेन की कल्पना करना भी नामुमकिन है। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि नॉर्मल वक्त में यहां से हर रोज मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल और एलएनजी गुजरता था, मतलब दुनिया का करीब 25% ऑयल। लेकिन मई 2026 आते आते नॉर्मल शिपिंग ट्रैफिक का सिर्फ 5% हिस्सा ही बचा है। ग्लोबल एनर्जी का फ्लो लिटरली चोक होकर रह गया है। अगर हम इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रेस करें तो फरवरी में ईरान, इजराइल और यूएस के बीच वॉर शुरू हुई। उसके तुरंत बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। अब मई तक सीज़फायर जरूर लागू हो चुकी है, लेकिन ये अहम समुद्री रास्ता आज भी फर्मली बंद पड़ा है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, प्रोजेक्ट फ्रीडम एंड एस्केलेशन। समुद्र के अंदर तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरानियन लॉ मेकर्स ने पब्लिकली और बहुत ही कड़े शब्दों में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उनका कहना है कि प्री वॉर स्टेटस कभी वापस नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट साफ दिखाता है कि उनका इस रास्ते का कंट्रोल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और उनकी पोजीशन बिल्कुल अटल है। और इसके जवाब में एक मैसिव काउंटर मूव आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस कर दिया है। इसके तहत यूएस नेवी को स्पेसिफिकली डिप्लॉय किया गया है ताकि वो न्यूट्रल शिप्स को इस रास्ते से सेफली एस्कॉर्ट कर सकें। तो अब सिचुएशन एकदम आमने सामने की टक्कर वाली बन गई है। एक तरफ यूएस नेवी प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एस्कॉर्ट्स चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान इसे सीज़फायर का ओपन वायलेशन मान रहा है। ईरान ने एक पेनफुल रिस्पॉन्स की वार्निंग भी दी है। और सच तो यह है कि हाल ही में कार्गो शिप्स पर हुए अटैक्स और कैप्चर्स दिखाते हैं कि बात बस धमकियों तक नहीं रुकी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक। इस जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ का इमीडिएट इकोनॉमिक नतीजा क्या निकला है, उस पर नजर डालते हैं। इस पूरे क्राइसिस का सबसे डरावना इंडिकेटर आपके सामने है। एक बैरल ऑयल की कीमत अब $100 के मार्क को कंप्लीटली क्रॉस कर चुकी है। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी है। इस मैसिव प्राइस स्पाइक की वजह से दुनिया भर में शॉक वेव्स फील हो रही हैं। कई कंट्रीज में सिवियर फ्यूल शॉर्टेजेस हो गई हैं। और ऑब्वियसली जब एनर्जी इतनी महंगी होती है तो इंटरनेशनल मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमी पर एक जबरदस्त और इंटेंस प्रेशर बनता है। चौथे पॉइंट पर शिफ्ट होते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये दौर चल रहा ग्लोबल चोक पॉइंट्स हमारे अपने घर में क्या चैलेंजेस ला रहा है। देखिए, हमारी इस स्ट्रेट पर रिलायंस कितनी ज़्यादा है। हिस्टोरिकली इंडिया का 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इसी सिंगल पैसेज से आता रहा है, जो कि अब ब्लॉक हो चुका है। बाकी का हिस्सा हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज से लेना पड़ता है। मतलब हमारी आधी सप्लाई लाइन इस वक्त प्रैक्टिकली कट ऑफ है। अगर हम इसके डोमेस्टिक फॉलआउट को ब्रेक डाउन करें तो असर लाइफ के हर हिस्से पर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइजर्स महंगे हो गए हैं, जो आने वाले खरीफ सीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आम हाउस होल्ड्स में एलपीजी सिलेंडर्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं। रुपया ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले लगातार कमजोर पड़ रहा है और इन सब के ऊपर गल्फ में काम करने वालों की जॉब्स और उनके क्रिटिकल रेमिटेंसेस अब डायरेक्ट थ्रेट में हैं। इन मैसिव डिस्ट्रप्शंस को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट एक्टिवली स्टेप्स ले रही है। अपनी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के तहत वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स को तेजी से बढ़ा रहे हैं और ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स की बिल्कुल डेस्परेट खोज चल रही है। वक्त कम है, पर ये नए रास्ते ढूंढना बेहद जरूरी हो गया है। और अब आखिर में हमारा 5वां हिस्सा, अ वेरी फ्रेजाइल सीज़फायर। चलिए देखते हैं आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। डिप्लोमैटिक लेवल पर सिचुएशन अभी इनक्रेडिबली डेलिकेट है। ये जो सीज़फायर है ना, ये किसी भी पल टूट सकती है, खास तौर पर तब से जब ट्रंप ने ईरान के लेटेस्ट 14 पॉइंट पीस प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अगर ये टॉक्स टोटली फेल होती हैं तो फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होने का हाई रिस्क हमेशा बना हुआ है। तो ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत ही अहम और डिस्टर्बिंग सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या इस स्ट्रेट पर फुल स्केल युद्ध फिर से शुरू होने वाला है? और आने वाले वक्त में मेजर पावर जैसे चाइना और रशिया इस जियोपॉलिटिकल शतरंज पर कौन सा अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड खेलेंगे,
इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में पूरी दुनिया की इकोनॉमी का फ्यूचर तय करेंगे।